नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इमरान इस्लामिक स्टूडियो पर एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि तमाम साथी खैरियत के साथ होंगे और मिजाज गिरामी भी आपके बहुत अच्छे होंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह सबको खैरियत और आफियत के साथ रखे। आज जो वजीफ़ा हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सूरह नसर का वजीफ़ा है। सूरह नसर ने कैसे करोड़ों का मालिक बना दिया और जिस फैक्ट्री ने धक्के दे दे कर निकाला था, जिस फैक्ट्री के मालिक ने धक्के देकर निकाला था, उस फैक्ट्री को कैसे खरीदा सूरह नसर के जरिए से। तो आओ आज आपको एक अपने फॉलोअर की, एक अपने दोस्त की, एक अपने मानने वाले चाहने वाले की एक कहानी सुनाता हूँ कि मेरा एक चाहने वाला है। अभी थोड़ी देर पहले उसने कॉल की और उसने बताया कि कारी साहब आपने जो सूरह नसर का वजीफ़ा बताया था उससे आज जिस फैक्ट्री से मुझे निकाला गया था वो फैक्ट्री अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ख़रीद ली है। मैंने कहा वही क्यों ख़रीदी है? कहते हैं आपको पता है ना, जब दौलत आ जाती है तो फिर इंतकाम की जो आग होती है वो इंसान के दिल में भड़क उठती है, इसलिए वो ख़रीद ली है। हुआ यूँ था कि ये आदमी गरीब था, लाचार था, पैसे नहीं थे और अब पैसे ना होने की वजह से ये छुट्टी लेना चाहता था, छुट्टी नहीं ले सका। बीवी इसकी बहुत सख्त बीमार और फैक्ट्री में गया कि मुझे छुट्टी चाहिए, फैक्ट्री वालों ने छुट्टी नहीं दी। तो कहा जी आप जा सकते हैं, आपकी कोई ज़रूरत नहीं। धक्के देकर निकाला, बाहर गेट पे आके बैठ गया और रोने लगा सर पकड़ के। वहाँ से कहा कि क्या करूँ, बीवी बीमार है, हॉस्पिटल जाने के लिए पैसे नहीं, इधर फैक्ट्री से भी आज मुझे निकाल दिया गया। मैंने उसको कहा कि ये सूरह नसर का ये वजीफ़ा 17 दिन आपने कम अज़ कम करना है, तो फिर देखना इसके कमालात। और करनी कितनी मरतबा, पढ़नी कितनी मरतबा है? मगरब और इशा की नमाज के बाद, मगरब और इशा की नमाज के बाद 313 मरतबा सूरह नसर अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ। सूरह नसर मगरब और इशा की नमाज के बाद 313 मरतबा, अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ। फरमाया इसको जब इंसान सही तरीके से पढ़ लेगा तो फिर मेरे भाई वो लोग जो आपको वो धक्के देकर निकालते थे, जो आपसे दूर भागते थे, वो आपके कदमों में आ जाएंगे। फिर मेरे भाई इसने पढ़ा, 17 दिन तक ये वजीफ़ा किया। तो करने के बाद कुछ अरसा तो ये फिर बीमारी के साथ लगा रहा और फिर वापस अल्लाह ने इसको इतनी दौलत अता की, गैब से दौलत आ गई। तो फिर ये गया उस मालिक के पास कि मैं फैक्ट्री लेना चाहता हूँ। उसने कहा तू और फैक्ट्री लेगा? उसने कहा बोल कितने की है? बोला तो इसने कहा जी ये चेक मैं लिख के देता हूँ, जाओ जाकर जाइए ले लो। तो 1 साल और 3 महीने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस फैक्ट्री से इसको वो मालिक ने धक्के देकर निकाला था, उस फैक्ट्री का मालिक बनकर ये उस दरवाजे से गया। तो फिर मैंने इसको कहा कि जो ही तू अंदर दाखिल होगा तो सजदा करना, तो इसने सजदा किया। तो मेरे भाई ये हालात हैं कि अगर इंसान सही तरीके से वज़ाइफ करे तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देता है। आप भी इस वजीफ़े को एक मरतबा ज़रूर आजमाइएगा। खुदारा हाथ जोड़ता हूँ, गलत इस्तेमाल ना कीजिएगा। गलत इस्तेमाल करेंगे ये वजीफ़ा फिर भी ये काम कर जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। इमरान इस्लामिक स्टूडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।